हेलो एंड वेलकम टू दिस सीरीज कॉल्ड प्रिडिक्टिंग द अनप्रिडिक्टेबल। हम उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं जो खुद में ही अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन जैसे कि इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, वैसे ही अनप्रिडिक्टेबल इटसेल्फ सेज इट इज़ प्रिडिक्टेबल। और ये मैं पहले कर चुका हूँ। 2022 में मैंने ये अटैम्प्ट किया था। मैंने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे गए। और आज भी मैं आर्ट एंड कल्चर से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। और ये मैं कर कैसे रहा हूँ? मैं यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करता हूँ। मैं डिफरेंट चीज़ों को देखता हूँ और उनको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखता हूँ कि क्या इसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। अगर बहुत ढेर सारी प्रोबेबिलिटी है तो वो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, उनसे अगर आप पढ़कर जाएंगे तो आपके एग्जाम में मार्क्स गेन होंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये टॉपिक कहाँ से पूछे गए और ये टॉपिक्स पूछे जाने का रैशनल क्या है। संजय सोनी, एक कमेंट आया मेरे पास संजय सोनी साहब का। उन्होंने बोला कि सर, जिसने भी 2022 का प्री दिया है ना, उसको आपकी वीडियो की वैल्यू समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ कि ये वीडियोज़ इंपॉर्टेंट है। ये तो कह रहे हैं कि समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं किसी भी कीमत पर आपके द्वारा बताए गए टॉपिक्स स्किप नहीं कर सकता। लास्ट टाइम आपने जो चीज़ें बोली थी वो मुझे एग्ज़ाम हॉल में याद आ रही थी। मैं खुद को कोस भी रहा था कि काश पढ़ लिया होता। आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए ये वीडियोस को देखा करिए, अंत तक देखा करिए और इनको समझने की कोशिश कीजिए कि किस रैशनैलिटी के बेसिस पर हम ये काम कर रहे हैं। आई हैव ऑलवेज सेड दैट गॉड इज़ रैशनल एंड रैशनल इज़ गॉड। अगर आप रैशनैलिटी के बेसिस पर चलते रहे तो आपको टॉपिक्स समझ में भी आएंगे और एग्जाम में आप प्रिडिक्ट करके सही ढंग से उनका उत्तर भी लगा पाओगे। और ये जो प्री का गेम, अनप्रिडिक्टेबल गेम है, इसको भी कहीं ना कहीं आप ओवरकम कर पाओगे और इसमें भी आपको सक्सेस मिल पाएगी। तो संजय की तरह गलती ना करें। संजय सुधर गए हैं, आप भी सुधरने की कोशिश करें। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मैंने टॉपिक बताया था रामानुजाचार्य के बारे में। और ये मैंने, देखिए, ऑल इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर टॉपिक्स फॉर यूपीएससी प्री 2022, ये आप जाकर चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पर ही है, जहाँ पर मैंने रामानुजाचार्य के बारे में बताया था। और वहीं पर मैंने बताया था कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी प्री 2022 में डायरेक्टली रामानुजा जी के बारे में पूछ लिया गया ये सवाल आपके सामने। विच मीन्स कि ऐसा नहीं है कि जो हम काम कर रहे हो कोई तुक्केबाजी, इट्स बेस्ड ऑन द रैशनैलिटी। और आज मैं आर्ट एंड कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताता हूँ, जिस टॉपिक का नाम है भगवान बिरसा मुंडा। और 2020 में ये टॉपिक पूछ चुका है। द विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उल गुलन और द ग्रेट टमल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो पिछले साल 2020, पिछले साल 2020 में, आई मीन 2020 में ये सवाल पूछ चुका है मुंडा, बिरसा मुंडा रिवोल्ट ऑफ 1899-1900 से उल गुलन के बारे में। यानी डायरेक्टली नहीं पूछा लेकिन ऑप्शन में तो था। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इस बार पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी क्यों है? अरे सर, ऐसे तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत चीज़ें होंगी, पर इनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी क्यों है? मैं आपको इसका रीज़न भी बताता हूँ। उसके पहले आप देख लीजिए ये आंसर इस सवाल का कैसे है। द बिरसा मुंडा लेड द उलगुलन द रेजिस्टेंस बाय द आदिवासीज अगेंस्ट द ब्रिटिश कैप्चर ऑफ द लैंड एंड द फॉरेस्ट इन द प्रेजेंट डे झारखंड, एंड दिस मूवमेंट ऑफ 1899-1900 won legal protection of the land rights and banned the forced labor. Millions of Adivasis commemorate his birth anniversary each year. ये काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई इसका आंसर तो आपको पता चल गया। लेकिन इस बार ये बिरसा मुंडा साहब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो हुआ, तो जो बजट आया, बजट आने के पहले जो बजट 2023-24 का आया, जिसकी वीडियो हमने बनाई, लाइव सेशन आपके साथ लिया और आपको बहुत मज़ा आया बजट के एनालिसिस में, उसके पहले प्रेसिडेंट साहब एक स्पीच देते हैं। प्रेसिडेंशियल स्पीच होती है जहाँ पर वो बहुत ढेर सारे पॉइंट्स बोलते हैं अपनी गवर्नमेंट के बारे में। और वहाँ पर एक 26वां नंबर का पॉइंट है जहाँ पर ये बात की गई, फॉर द फर्स्ट टाइम द कंट्री स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द भगवान बिरसा मुंडास एज जनजातीय गौरव दिवस। और 54th पॉइंट उन्होंने बोला, ऑन द वन हैंड वाइल म्यूजियम्स रिलेटेड टू ऑल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स इंक्लूडिंग भगवान बिरसा मुंडा आर बिल्ड, ऑन द अदर हैंड द बाबा भीमराव अम्बेडकर अदर थिंग्स। विच मीन्स कि प्रेसिडेंट साहब की स्पीच में, जो कि गवर्नमेंट की स्पीच होती है, एक्चुअल में प्रेसिडेंट साहब तो बोलते हैं, वो गवर्नमेंट की पूरी पॉलिसीज होती हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी में जो एक इम्पॉर्टेंट इंसान है, जो एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, उनका नाम है भगवान बिरसा मुंडा एंड जनजातीय गौरव दिवस। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि बिरसा मुंडा साहब इस बार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ट्राइबल मूवमेंट में बिरसा मुंडा रिबिलियन छोड़कर मत जाइएगा, ढंग से पढ़कर जाइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एम्फेसाइज करके बोल रहा हूँ, रामानुजाचार्य के बारे में बोला था और ऐसे इसको एम्फेसाइज करके बोल रहा हूँ कि पढ़कर जाइएगा, आपको बहुत फायदा होगा। कैसे सवाल पढ़ें, इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये जो यूपीएससी प्री में सवाल पूछा गया उलगुलन करके, तो जब आप ट्राइबल मूवमेंट पढ़िएगा, बिंडा ये रिवॉल्ट पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा किस टाइप के सवाल पूछता है।
अगर ये टाइप पर ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब 2023 में अगर सवाल पूछेगा तो किस तरह से सवाल पूछ सकता है। आपके दिमाग में वो चीज़ें थोड़ी सी अंदर तक बस जाएंगी, एग्जाम में दिखा तो आप आंसर जल्दी से ग्रैब करके आप आंसर टिक करके आगे बढ़ जाओगे। आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा वहाँ पर एग्जाम में, और ये कॉन्फिडेंस जब आपके आएगा तो दूसरे सवालों को सॉल्व करने में, सही सॉल्व करने में मदद भी करेगा। इसलिए आप समझिए ये एक स्ट्रेटजी है। प्री का जो गेम है, इसको अगर जीतना है तो आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, अपना प्लान बनाना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक्स पे जोर डालना पड़ेगा, उनका प्रॉपर रिवीजन करना पड़ेगा। तब जाकर आप वहाँ पर एग्जाम में बिना डरे हुए इन सवालों का आंसर जल्दी भी लगा पाएंगे, और उसके बाद आपको जहाँ पर वक्त लगाना है दूसरे सवालों में, वहाँ पर आपको वक्त भी मिल सकेगा। इसलिए याद रखिएगा, जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी संजय साहब की तरह अगर आप हल्के मिलेंगे तो फिर एग्जाम में मैं आपको याद ज़रूर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।